नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंध का चतुर्दशो अध्याय लेकर आई हूँ। चतुर्दशो अध्याय अर्थात 14वां अध्याय लेकर आई हूँ। नवम स्कंद का 14वां अध्याय। उस अध्याय का नाम है चंद्रवंश का वर्णन। हम लोगों ने इससे पहले सूर्यवंश के वर्णन को देखा था। सूर्यवंश के सभी राजाओं को नाम सह देखा था और उनके कुछ कुछ कर्मों को हम लोगों ने देखा, बड़ा ही विस्तार से देखा कुछ लोगों का। जैसे भगवान राम के चरित्रों को हम लोगों ने पढ़ा, जाना, सुना। अब जो है वो हम सब चंद्रवंश के वर्णन को देखेंगे। इसमें भी बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। उन प्रतापी राजाओं के गाथाओं को हम लोग सुनेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस अध्याय में जो है बृहस्पति की पत्नी का नाम क्या है, अत्रि जी के पिता कौन हैं, चंद्रमा का जन्म कैसे होता है ना, और पुरुरवा उर्वशी का संबंध कैसा रहता है, कैसे उर्वशी जो है वो पुरुरवा पे मोहित हो जाती है उनके गुणों को सुनकर, और पुरुरवा और उर्वशी के पुत्र होते हैं, उनका नाम क्या रहता है, पुरुरवा और उर्वशी का जन्म कैसे होता है। फिर जात वेदा के माता पिता का नाम क्या रहता है, जात वेदस नामक जो अग्नि है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसका जन्म कैसे होता है। इन सभी बातों को हम लोग जो है वो बड़ा ही विस्तार से देखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक बड़ा आश्चर्य लगा मुझे इस अध्याय में अध्ययन करने के पश्चात कि उर्वशी स्वयं स्त्री होकर स्त्रियों की जो है वो आलोचना कर रही है। क्या यह बात सत्य है कि वाकई में स्त्रियां ऐसी होती है क्या? जब आप इस अध्याय को सुनिएगा और उसमें जो स्त्रियों के अवगुणों के बारे में वो जो कह रही है, लगभग 1 पेज कही है वो। जरा स्त्रियां खुद ही अपने आप ही झांक कर देखे कि क्या यह जो बात कह रही है वो बिल्कुल सत्य है क्या। और सत्य है तो उसको स्वीकार करने भी आना चाहिए। उसको स्वीकार कीजिए और उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। मुझे तो उनकी जो कुछ बातें हैं वो मुझे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात जो है वो सत्य प्रतीत हो रहा है। वाकई में स्त्रियों में ये सब अवगुण देखे जाते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे भीतर भी है। इस चीज़ को सुनकर चिढ़ना नहीं है या क्रोधित नहीं होना है कि पुराणों में ऐसे स्त्रियों की आलोचना की गई है। कोई स्त्री तो छोड़ दीजिए, कोई पुरुष नहीं आलोचना कर रहा है, स्वयं स्त्री ही स्त्री की आलोचना कर रही है। पुरुष तो छोड़ दीजिए, पुरुष तो आलोचना करते नहीं कभी, लेकिन एक स्त्री होकर स्त्री की आलोचना कैसे कर रही है आप इस अध्याय में देख सकते हैं। चलिए हम इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित के मध्य संवाद चल रहा है और श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ, पावन वंश के वर्णन को कहता हूँ। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े राजा हुए हैं और उनका यशगान भी लंबे समय तक होता रहा है और हो रहा है। सहस्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। अगर आप लोग मनुस्मृति का अध्ययन किए होंगे या फिर अन्य शास्त्रों को भी आप लोग देखे होंगे, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में आप लोग अगर कभी जिज्ञासा किए होंगे तो आपको ये बात अवश्य मिली होगी कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति इसलिए उन्होंने किया क्योंकि सृष्टि का विस्तार हो पाए। तो ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम क्या था? अत्रि था। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के ही जैसा मेल जोल थे। वे अपने गुणों के कारण जो है वो ब्रह्मा जी के ही समान थे। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी गुणयुक्त थे,
जिस प्रकार जो जो गुण ब्रह्मा जी में देखा जाता था, वही वही गुण जो है वो अत्रि मुनि में भी देखा जाता था। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से जो है वो क्या जन्म हुआ? अमृत युक्त चंद्रमा जी का जन्म हुआ। किनके नेत्रों से? अत्रि मुनि के नेत्रों से। और ये अत्रि मुनि कौन है? तो अत्रि मुनि जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि तथा नक्षत्रों का अधिपति बनाया। धीरे धीरे सृष्टि की रचना हो रही है और ब्रह्मा जी जो है वो चंद्रमा को औषधियों का अधिपति कहा, ब्राह्मणों का अधिपति बनाया तथा नक्षत्रों का अधिपति बनाया। इन तीनों के अधिपति जो है वो कौन है? चंद्रमा जी। चंद्रमा जी को जब इन तीनों का अधिपति बनाया गया तो बड़ा घमंड हो गया उनको। अब घमंड हो क्यों ना, तीन तीन चीज का एक ही साथ एक ही बार में अधिपति जो बना दिया गया। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और राजसूय यज्ञ भी किया। राजसूय यज्ञ एक प्रकार का वैदिक यज्ञ है। राज्य की इच्छा से, राज्य की लालसा से ये यज्ञ किया जाता है। तो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और तीनों लोकों पे विजय प्राप्त करने के उपरांत इन्होंने राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने क्या किया? घमंड बढ़ने के पश्चात जो आम जन करते हैं वही किया उन्होंने। घमंड जब बढ़ गई तो उन्होंने जो है वो बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हरण कर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनके बार बार याचना की। जो देवों के गुरु हैं बृहस्पति जी, उन्होंने बार बार याचना की कि मेरी पत्नी को लौटा दो, पर वो लौटाएंगे क्यों? घमंड तो पूरा ऊपर लेवल तक बढ़ा हुआ है ना। परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। वो इतने मत में चूर थे, इतने मद में पागल थे कि वे जो है वो अपनी पत्नी को, जो उनकी जो पत्नी थी, उनको वो नहीं लौटाए। कौन? चंद्रमा जी। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानव में घोर संग्राम हुआ। अब तक तो हम लोग देवता का ही यहाँ पे देख रहे हैं चर्चा, लेकिन यहाँ पे दानव भी आ जाते हैं। अब दानव कैसे आते हैं वो हम लोग देखते हैं। दोनों के बीच में जो है वो देवता और दानव के मध्य में घोर संग्राम छिड़ गया है। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष लिया। आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से देवों के गुरु बृहस्पति जी हैं, उसी प्रकार से दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं। अब शुक्राचार्य जी क्या किए? देवों के विरुद्ध में ये क्या बोलते हैं, चंद्रमा के पक्ष में आ गए लड़ने के लिए। चंद्रमा का वो साथ देने लगे और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूतगणों के साथ अपने विद्या गुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। अंगिरा जी के पुत्र थे बृहस्पति, और ये अंगिरा जी कौन है? तो भगवान महादेव जी के गुरु जी थे अंगिरा जी। इस कारण से भगवान महादेव जी ने बृहस्पति जी का पक्ष लिया, और बृहस्पति जी का तो पक्ष लिया, महादेव जी के साथ साथ इंद्रदेव ने भी बृहस्पति का पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त, तारा के कारण देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। तदंतर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर, अब अंगिरा जी कौन थे? वही महादेव जी के गुरु थे अंगिरा जी। वो अंगिरा जी जाकर कहे ब्रह्मा जी के पास, इस प्रकार जब वो बताएं तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा और फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति के हवाले कर दिया।
जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, क्या कहा बृहस्पति ने? दुष्टे, मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है। मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है। इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे इसे। डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, मैं तुझे मारूंगा नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, तुम डरो मत। तुम इसे शीघ्र, जितना ही जल्दी हो, गर्भपात करो, क्योंकि एक तो तू स्त्री और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है, इसलिए मैं तुझे कुछ भी नहीं करूंगा। देवी होने के कारण तू निर्दोष तो हो ही। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हो गई, शर्मा गई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। वो जो बालक था बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही सुंदर और चमकीला सा दिखाई दे रहा था। उसको उन्होंने क्या किया, तारा ने अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए। एक्चुअल में वो बालक जो है वो चंद्रमा जी का था, लेकिन बृहस्पति जी के कहने पे ये बालक को वो अपने गर्भ से अलग कर दी थी। लेकिन जब वो बालक को अलग की गर्भ से, तभी चंद्रमा और बृहस्पति जी दोनों ही बालक को देखकर मोहित हो गए, क्योंकि वो था ही इतना सुंदर, और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाए। दोनों ही चाहने लग गए। अब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि यह तुम्हारा नहीं, मेरा है। जैसे आम जन करते हैं ना, वैसे ही ये दोनों करने लग गए। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा, जो ऋषिगण थे और जो देवतागण थे, वो तारा से पूछा, क्या पूछा कि यह किसका लड़का है? परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर ना दिया। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। ऐसा वह बालक कह रहा है। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझा कर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि यह जो पुत्र है वो चंद्रमा का है, इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुध। वह जो बालक था, उस बालक का नाम क्या रखा? बुध। और वह बालक किसका था? चंद्रमा और तारा का। और बुध नाम क्यों पड़ा? थोड़ा सुनिए इसको। बुध इसलिए उन्हें कहा गया कि उनकी बुद्धि बहुत ही गंभीर थी, बहुत ही वो तीव्र प्रखर बुद्धि के थे, इसलिए उनका नाम जो है वो बुध पड़ा। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। फिर कहते हैं श्री सुखदेव जी, परीक्षित, बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। बुध के द्वारा क्या हुआ? बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। तो पुरुरवा के माता पिता का नाम बुध और इला है। इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूं। आप लोगों ने अगर मेरे पूर्व वीडियो को सुना होगा तो आपको पुरुरवा और उर्वशी की कथा अवश्य ही पता होगा। और आप लोग नहीं सुने हैं तो आप लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है कि आप लोग पूर्व की वीडियो को अवश्य सुने, उन पौराणिक कथाओं को अवश्य जानें और अपने संतान को, अपने परिवारजनों को बताएं। बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म होता है और ये पुरुरवा चंद्र वंश का बहुत बड़ा वीर सम्राट होता है, बहुत नामी राजा बनता है। इसका वर्णन तो मैं पहले ही कर चुका हूं। ऐसा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे।
इंद्र के सभा में महर्षि नारद जी पहुँचे। वहाँ पे बातों बातों में पुरुरवा के गुण का, उनके आचरण का, उनकी उदारता का, उनके स्वभाव का, उनके रूप का वर्णन कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो आया। उर्वशी कौन थी? तो इंद्र के सभा में निवास करने वाली देवांगना थी, अप्सरा थी उर्वशी। वो सुनकर काम भाव उनके भीतर उदय हो गया और उससे पीड़ित होकर वह देवांगना पुरुरवा के पास चली आई। कहाँ पे? पृथ्वी लोक में। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के शाप से ही मृत्यु लोक में आना पड़ा। देखिए, आपके पीछे जो है वो, आप कोई भी कर्म करते हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। शायद वो पूर्व काल में रहा हो, तभी आप ये कर्म कर रहे हैं। सब विधि का विधान है, समझ गए ना? आपके चाहने से कोई कर्म नहीं हो रहा है, इतना बात आप जान लीजिए। आप मेरी कथा को सुन रहे हैं, इसके पीछे कुछ भगवान की इच्छा है। आप कुछ कुकर्म कर रहे हैं, इसके पीछे किसी का शाप है। आप कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं, इसके पीछे भी देवताओं का चाहना है, तभी आप कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ऐसा चाह रही हूं या मैं ऐसा चाह रहा हूं तभी ऐसा हो रहा है, नहीं, सब कर्मों का फल है ये। आप सही कर्म कीजिएगा तो सही मार्ग पे चलिएगा, सही दिशा आपको मिलेगा, सही सत्पुरुषों का, सन्पुरुषों का मार्ग मिलेगा आपको। और आप अगर गलत मार्ग पे चलिएगा तो या तो आप पूर्व जन्म में किन्हीं के द्वारा दिया गया शाप के कारण आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं, या आपके कुछ कुकर्म होंगे इस कारण से। ये सब कुछ पूर्व से जो है वो निर्धारित होता है ना? तो वही उर्वशी जो जब पृथ्वी पे आई, एक तो उनके मन में पुरुरवा के प्रति जो प्रेम भाव उद्भव हुआ था, उदय हुआ था, वो तो था ही, लेकिन पृथ्वी लोक में उसका आने के पीछे दूसरा कारण ये था, मतलब उसका बीज कारण ये था कि मित्रा वरुण का उन्हें शाप मिला था। किसी जमाने में मिला होगा शाप, तो वही शाप के कारण वो मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में आती है। फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरुरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर, यह सुनकर सुर सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वह उनके पास चली आई। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उनके शरीर में रोमांच हो गया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से कहा। क्या कहा? राजा पुरुरवा ने कहा उर्वशी से कि सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों यह विहार अनंत काल तक चलता रहे, ऐसा तुम कुछ करो। उर्वशी ने कहा, क्या कहा? राजन, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भला ऐसी कौन सी कामनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त ना हो जाए? क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है। राजन, जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है, जो मानव इस जगत में, जो मानव या जो पुरुष अपने रूप और गुण आदि के लिए प्रशंसनीय होता है, वही स्त्रियों को अभिष्ट भी होता है। अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त है। मैं विहार तो करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे सौंपती हूं, आप इनकी रक्षा करना। वीर शिरोमणे, मैं केवल घी खाऊंगी
और मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन न देख सकूंगी, ऐसा शर्त देती है। परम मनस्वी पुरुरवा ने ठीक है ऐसा कहकर उसकी शर्त को स्वीकार कर लिया। और फिर उर्वशी से कहा, क्या कहा? तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है और तुम्हारा भाव अलौकिक है। लोक में ऐसा भाव नहीं प्रतीत होता। जो तुम्हारा भाव है, तुम्हारा जो रूप है, तुम्हारा जो लावण्य है, तुम्हारा जो सुंदरता है, वह अलौकिक है। यह तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। और देवी, कृपा करके तुम स्वयं यहाँ आई हो, फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन ना करेगा, सब करना चाहेगा। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित, जब उर्वशी काम शास्त्रोक्त पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा के साथ विहार करने लगी, वे भी देवताओं की विरह स्थली चैत्र रथ नंदनवन आदि उपवनों में उसके साथ स्वच्छंद विहार करने लगी। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर की सुगंध निकला करती थी। उसके साथ राजा पुरुरवा ने बहुत सुरभि से अपने सुधबुध खो बैठते थे। वो थी ही इतनी सुंदर। जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा, तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा। अब इंद्र तो इंद्र हैं, वो दिन रात देवांगनाओं के मध्य रहते हैं। इंद्र को पौराणिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो बड़ा ही काम मोहित उनको दिखाया गया है। लेकिन आप अगर उनको वैदिक दृष्टिकोण से देखिएगा, वेदों में जब उनकी चर्चा होती है तो वो बड़े वीर, बलवान, मार धाड़ करने वाले उनको दर्शाया गया है। तो इंद्र का दो रूप है ना। तो इंद्र जब देखे अपने स्वर्ग लोक में कि उर्वशी नहीं दिख रही है, तब वो क्या किए? गंधर्वों को भेजते हैं लाने के लिए। और जब भेजते हैं और कहते हैं, जब भेजा और कहा तो उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका जान पड़ रहा है, ऐसे इंद्र कह रहे हैं। वे गंधर्व आधी रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को, जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था, चुरा कर चलते बने वो गंधर्व। उर्वशी ने जब गंधर्वों के द्वारा ले जाए जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ों की बे आवाजें सुनी, तब वह कह उठी कि अरे, इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मार ही गई। कैसा स्वामी है कि ये दो भेड़ों को बचा नहीं पा रहा है। यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है, यह मेरे भेड़ों को भी नहीं बचा पा रहा है। देखिए पुरुरवा को कैसे फटकार रही है, कैसे मतलब कि क्रोध में आकर कैसे उसको बुरा बातें कह रही है। कभी नपुंसक कह रही है, कभी कायर कह रही है। देखते जाइए और क्या क्या कहती है। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चे को लूट कर लिए जा रहे हैं, मैं तो मर गई। देखो तो सही, यह दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की भांति डर कर सोया रहता है। परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से बेध डाले, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन बाणों से राजा को बींध दिया। राजा पुरुरवा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही वे उस ओर दौड़ पड़े जिस ओर गंधर्व लोग लेकर भेड़ों को जा रहे थे। गंधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को तो वही छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुरुरवा भेड़ों को लेकर लौटे, तब उर्वशी ने उस प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया और वो शर्त में बोली थी कि मैं सिर्फ समागम के समय ही आपको वस्त्रहीन में देख सकती हूँ, उसके अतिरिक्त अगर मैं देख ली तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसा उन्होंने शर्त दिया था और वही हो गया। ये देखिए, सब कुछ विधि है। इंद्रदेव ऐसा चाह रहे थे, इसलिए ऐसा कुछ हुआ। समझ रहे हैं ना।
फिर कहते हैं श्री सुखदेव जी परीक्षित से कि परीक्षित, राजा पुरुरवा ने जब अपने शयनागार में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा तो वे अनमने से हो गए। उनका मन विचलित हो गया। उनका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विह्वल हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी 5 प्रसन्न मुखी सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी से कहा। क्या कहा कि प्रिय, तने ठहर तो जाओ, एक बार मेरी बात तो मान लो। निष्ठुरे, अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, क्षण भर ठहरो, आओ हम दोनों कुछ बातें तो कर ले। देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया। अतः मेरा यह सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गिद्ध खा जाएंगे। ऐसा जो है वो पुरुरवा कह रहा है। उर्वशी अब कहती है, क्या कहती है सुनिए, बड़ा ध्यान से सुनिए, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए सुनने योग्य है। उर्वशी कहती है, राजन, तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो। देखो, सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा न जाए। स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं होती है। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दयी होती हैं, क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है। तनिक सी बात में चिढ़ जाती है और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती है, अपने हित के लिए बड़े बड़े कार्य कर बैठती है। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को भी मार डालती है। इनके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं। भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती है, अर्थात फंसा लेती है और नए नए पुरुष की चाट से कुलटा और स्वच्छंद चारिणी बन जाती है। तो फिर तुम धीरज धरो, तुम राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष के बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे, तब तुम्हारे और भी संतानें होंगी। राजा पुरुरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वे अपनी राजधानी में लौट आए। 1 वर्ष के बाद फिर वहां गए जिस जगह पे उर्वशी मिली थी। तब तक उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उर्वशी के मिलने से पुरुरवा को बड़ा सुख मिला और वे एक रात उसी के साथ दुख से वे अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने उनसे कहा, क्या कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो। जो गंधर्व मुझे लेने के लिए आए हैं, इंद्र ने जिनको भेजा है, उन गंधर्वों की तुम क्या करो, स्तुति करो। ये चाहे तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरुरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि राजा पुरुरवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थाली नामक पात्र दी। राजा ने समझा यही उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। जब उन्हें होश हुआ, उनको होश आया, तब वे इस थाली को वन में छोड़कर अपने महल में लौट आए एवं रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, तब उनके हृदय में 3 वेद प्रकट हुए। किनके हृदय में? पुरुरवा के हृदय में। जब त्रेता युग का आरंभ हुआ तब की बात है। मतलब आप सोचिए कि ये पुरुरवा और उर्वशी का कथा जो है वो सतयुग से ही चला आ रहा है और सतयुग समाप्त होकर जब त्रेता युग का आरंभ हुआ है, तब जो है वो त्रेता युग का जब प्रारंभ हुआ है, जब वो उर्वशी का ध्यान लगा रहे हैं, उस समय उनके हृदय में 3 वेद प्रकट हुए। फिर वे उस स्थान पर गए जिस स्थान पर उन्होंने अग्निस्थाली को छोड़ा था।
अब उस स्थान पर शमी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उग आया। उसे देखकर उन्होंने उसे 2 अरनियां, यानी कि अरनिया कहते हैं जो अग्नि मथने वाली जो काष्ठ होती है ना, लकड़ी, उसको अरनी कहा जाता है, उस पीपल के वृक्ष को देखा। और उस पीपल के वृक्ष को देखकर उन्होंने 2 अरनियां बनाई। अग्नि को मथने वाले 2 अरनी का निर्माण किया उस वृक्ष से। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरनी को उर्वशी बनाया। जो नीचे की अरनी था, 2 अरनी था, एक ऊपर और एक नीचे। तो नीचे वाला जो अरनी था, उस अरनी को उर्वशी के रूप में जाना, उर्वशी के रूप में मनन किया, और ऊपर वाले अरनी को अपने रूप में समझा, चिंतन किया, और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से मंथन किया। उनके मंथन से जात वेदा नामक अग्नि प्रकट हुई। दोनों अरनियों के मंथन से जात वेदा नामक अग्नि जो है वो प्रकट हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि देवता को त्रयी विद्या के द्वारा आह्वहनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि इन 3 भागों में विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार किया। तो ये जो गार्हपत्य, आह्वहनीय और दक्षिणाग्नि, ये जो 3 अग्नियां हैं, वो पुरुरवा के ही संतान हैं। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुरुरवा ने उन 3 अग्नियों द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति भगवान श्री हरि का यजन किया। परीक्षित, त्रेता के पूर्व सतयुग में एकमात्र प्रणव ही वेद था, एकमात्र ओंकार ही वेद था, और सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे, उसी के अंतर्गत थे, उसी में समाहित थे। देवता थे एकमात्र नारायण सतयुग में, और कोई ना था। अग्नि भी 3 नहीं, केवल 1 था, और वर्ण भी केवल 1 हंस ही था। परीक्षित, त्रेता के प्रारंभ में पुरुरवा से ही वेद त्रयी और अग्नि त्रयी का आविर्भाव हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति की। इस प्रकार से राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की कथा को हम लोगों ने आज फिर से देखा। किस प्रकार से जात वेदस नामक अग्नि की उत्पत्ति होती है, और उसी जात वेदस से 3 भागों में विभक्त करके गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आह्वनीय, इन 3 अग्नियों को उत्पन्न करके 3 भागों में विभक्त करके पुत्रों के रूप में अपनाते हैं पुरुरवा। इन सभी कथाओं को आज हम लोगों ने देखा। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही रोचक और बहुत ही गहनीय चिंतन युक्त ये कथा है। आप लोग भी सुनिए और ईश्वर की स्तुति कीजिए। मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगी। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।